Good afternoon, friends. Welcome to my channel, Abhyas Blog. Today, 8th standard science, human body and body organs. Okay, last chapter we have done. Last video we have learned about the how we are getting energy from our body after having a food. फिर हम लोगों ने बॉडी पार्ट देखे, उसमें बताया उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखे। एल्वियोलाई देखे हैं, एल्वियोलाई, फिर देखा है ब्रांकियोल्स, बराबर है, ब्रोंकियोल्स देखे हम लोग ने। फिर लेके ये देखो डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम क्या है वो भी बताओ। डायफ्राग्राम मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। तुम लोग जो ब्रीथिंग करते हो ना, ब्रीथिंग मतलब क्या, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो वो टाइम पे जो तुम्हारे लंग्स है ना, जो ऊपर नीचे होते हैं, क्या होता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये डायफ्राग्राम देता है। क्या करता है, अगर समझो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारे लंग्स एकदम स्ट्रेट ही रहेंगे विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो तुम्हारा ब्रीथिंग भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्रीथिंग के लिए क्या होना चाहिए, उसका लंग्स का मूवमेंट होना जरूरी है। क्या होता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये जो लंग्स है ना, उसके नीचे ना एक लेकिन पर्दा लाइक स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक, जो क्या करेगा तुम्हारे, जब तुम लोग देखो इन करोगे तो तुम्हारा ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा डाउन हो जाएगा। तो ये डायफ्राग्राम क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, जो तुम्हारा ब्रीथिंग है ना इन और आउट का, इन करोगे तो डायफ्राग्राम क्या करेगा, ऊपर आएगा, तुम्हारा चेस्ट आउट करेगा तो नीचे आएगा। तो ये डायफ्राग्राम उसको हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ट्रैकिया मतलब मैं समझा। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी मतलब क्या है, तुम्हारा नोज क्या है, जो तुम्हारे पूरे इसका पहला ऑर्गन है, जो तुम्हारा रेस्पिरेशन का। समझ में आ रहा है, जहां से तुम्हारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। क्लियर है, चलो देखते हैं। अभी आता है इनहेलेशन। तुमको मालूम पड़ा, इनहेलेशन इंस्पिरेशन मतलब क्या, कार्बन क्या बताया उसको, एयर इज टेकन थ्रू नोज एंड सेंड टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया, बराबर है। एयर लेना पड़ता है तो ऑक्सीजन लेने का है। एक्सलेशन मतलब क्या, ब्लड में से जो भी तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होके बाहर आता है, मतलब तुम्हारा एक्सेलिंग होता है। क्या होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर एक्सेल होता है, आउट हो जाता है। क्लियर है, कुछ भी डाउट है। यहाँ पे क्या दिया है, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू ब्लड। जो इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन है वो तुम्हारे ब्लड के अंदर जाता है, और जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तुम्हारे बाहर आता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये प्रोसेस क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ, बराबर है। तुम्हारे बॉडी के अंदर से बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है, वो आगे प्रोसेस में आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये समझ के लो। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, exchange of gases between cell and tissue fluid as called internal respiration. Oxygen move from blood into tissue fluid and carbon dioxide move from tissue fluid into blood. Okay, अभी इसका सीधा मतलब है, तुम्हारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गया कैसे, कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तुम लोग ले रहे हो ना, इट इज गेटिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, बराबर ना। एटमोसफेयर में कितना है, 0.03% है। तो तुम्हारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता कैसे, कौन देता है तुम्हारे बॉडी के अंदर। भाई तुम लोग जो खाते हो वो ऑर्गेनिक मैटर रहता है। क्या रहता है, सब ऑर्गेनिक रहता है, मतलब उसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन वेजिटेबल खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल, जो हार्बीवरस एनिमल है, जो कार्निवरस एनिमल है, वो सब क्या है, तुम्हारे कार्बन के अंदर जाने के सब सोर्सेस है। समझ में आ रहा है, समझा क्या अभी, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी बॉडी के अंदर है। अभी देखो क्या होता है तुम्हारे बॉडी में, एक स्टोरी बोलता हूँ। तुम स्टोरी को याद रखोगे ना, तो तुमको और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है ना वो मालूम पड़ेगा। मैंने खाना खाया, वेजिटेबल खाया, वेजिटेबल